सलाम दोस्तों, आज बात करेंगे गर्मा गर्म गर्मियों की। वैसे गर्मियों का सही अंदाज़ा बाइक पर तशरीफ़ रखते ही हो जाता है कि भाई मौसम ने अंगड़ाई ली है। वैसे गर्मियों के मौसम की अंगड़ाई बहुत ही वियर्ड किस्म की होती होगी। खैर, गर्मियों के आते ही पहले तो घर की चीज़ें बारी बारी जवाब देना शुरू हो जाती हैं और इस मौसम में इलेक्ट्रिशियंस के अंदर ईद के टेलर्स वाली रूह घुसी होती है और ऐसा लगता है गर्मियों के मौसम के साथ ही लोड शेडिंग ने भी जीने मरने की कसम खाई है। गर्मियों का पीक सीजन आते ही लोड शेडिंग भी फुल एनर्जी से एनर्जी गायब करने आती है। जो लोग सर्दियों में अपनी प्राइवेसी को बड़ा मेंटेन करके अलग रूम्स में सोते हैं, गर्मियों के पीक सीजन में एसी की वजह से उन्हें भी अपनी हकीकी माँ के आंचल में सोना पड़ता है। लेकिन इधर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बराबर का होता है। किसी को जन्नत की हवाएं 26 पर ही महसूस हो जाती हैं और कोई 22 पर भी सब कुछ हार कर लेटा होता है। याद रहे, इधर 26 वाले वही लोग होते हैं जिनको बिजली का मीटर यूसेन बोल्ट की तरह दौड़ते हुए नजर आ रहा होता है। जो लोग गोरों की इजादात को कम से कम इस्तेमाल में लाकर छत या सेन में सोने को तरजीह देते हैं, उनको भी अलग किस्म की दुर्घटनाओं का सामना रहता है। कभी रात में अल्लाह की रहमत उनको कमरे में जाने पर मजबूर करती है। अगर ऐसा ना हो तो सुबह 5 बजे सख्त किस्म की रोमांटिक मक्खियाँ आपको कुछ इस तरह से गुड मॉर्निंग करती हैं। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। जो लोग नहाए बगैर 4 4 दिन रहते हैं, उनके लिए तो बाबा जी ने क्या खूब कहा है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजाले तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। मतलब उनके पास 2 मिनट भी बैठना अपना आप किसी बॉर्डर पर सीना ताने नौजवान की तरह महसूस होता है। और फिर गर्मियों में बरसाती कीड़ों की तरह हकीम भी जगह जगह से निकलते हैं और हर दफ़ा अपनी बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ब्रुए कार लाते हुए कुछ इस किस्म के दावे करते हैं। जिसमें सुइयां चुभना और हाथ पांव की जलन मिनटों में दूर। सिर्फ एक चम्मच खाएं, मैदा मसाना और जिगर में एसी लगाएं। मैदा मसाना और जिगर की गर्मी हमेशा के लिए खत्म। जब एक एक चम्मच लेकर भी जिगर एसी के आउटर वाला काम करता है तो इनसे इलाज का कहा जाता है। तो फिर ये कहते हैं, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। से तोहफे उन लोगों पर जो गर्मियों में शादी खाना आबादी का सोचते हैं। भाई जितना 25 30 साल इंतज़ार किया वहाँ 4 5 महीने और कर लो, लेकिन आग के मौसम में इनको भी आग लगी होती है। और अगर शादी गांव में है तो उसका अलग ही एडवेंचर है। हर गांव की एक जानी मानी हस्ती हलवा बनाती है। कभी गौर किया है ये हलवा सर्दियों में मीठा और गर्मियों में नमकीनी सा क्यों लगता है? और हलवा बनाने वाले चाचे को गर्मियों में नमकियात की कमी की शिकायत क्यों रहती है? अगर नहीं सोचा तो कभी सोचना भी ना। और आखिर में उस अखीर किस्म के जुल्म सितम की बात करते हैं जो बेचारे मासूमा पर किए जाते हैं। मतलब जून जुलाई में वेस्ट बास्केट पर बैठना मुश्किल लगता है और ये बेचारे 3 3 घंटे एक चेयर पर बैठे रहते हैं। बेचारों का कुछ पसीना पहले से आटू पर लगा होता है और कुछ पसीना अपने अंदर कलखारी जगाने में निकल जाता है। फिर जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो इनकी हालतें नई नवेली विधवा जैसी होती हैं। खैर, इन्हीं रोलों में गर्मियाँ गुजर जाती हैं और गर्मियों को जाते हुए बस इतना ही कह पाते हैं, तुम वापस चले जाओ, जाओ तुम। बस तुम्हें देख लिया, अब तुम चले जाओ, जाओ तुम जाओ प्लीज। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नए फैक्ट्स के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.